नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेटवर्क साइज एंड कवरेज एरिया। नेटवर्क साइज एंड कवरेज एरिया में फर्स्ट ऑफ ऑल है पर्सनल एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स पर्सनल डिवाइसेस दैट आर लोकेटेड क्लोज टुगेदर। तो इसमें देखते हैं कि डिवाइसेस पर्सनली अटैच हैं नज़दीक। पर्सनल एरिया नेटवर्क नेटवर्क रेंज विद इन इंडिविजुअल पर्सन टिपिकली विद इन अ रेंज ऑफ 10 मीटर्स। 10 मीटर की इसकी रेंज जो है वो मैक्सिमम है कि जी 10 मीटर के अंदर वो सारे के सारे डिवाइसेज जो हैं वो आपस में कनेक्ट हो सकती हैं। उसके बाद पर्सनल एरिया नेटवर्क इज यूज फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर डिवाइस ऑफ पर्सनल यूज इन नोन एज पर्सनल एरिया नेटवर्क। हाँ जी, ये रिसर्चर था जिसने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया। पर्सनल एरिया नेटवर्क कवर एन एरिया ऑफ 30 feet. Personal computer device that are used to develop the personal area network are the laptop, mobile phone, media player and PlayStations. तो आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा एरिया है जिसकी रेंज क्या है कि ये आप 10 मीटर्स के अंदर या 30 फीट्स के अंदर जो है वो आपस में कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, लैपटॉप को कनेक्ट करके आपस में डाटा और इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग कर सकते हैं। ये हमारे पास आप इसका व्यू देख सकते हैं कि ये देखें, ये हमारे पास कंप्यूटर्स हैं जो आपने क्लोज टू ईच अदर और ये ईजिली आप आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं आफ्टर कनेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जी नेटवर्क साइज के अंदर लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर। अब इसमें भी देखें कंप्यूटर्स को ही कनेक्ट किया जा रहा है, डाटा और इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग है, लेकिन यहाँ पर उसका एरिया जोग्राफिकल एरिया बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ हम कहते हैं स्मॉल जोग्राफिकल एरिया। वहाँ पर पर्सनल एरिया में क्या था कि क्लोज टू ईच अदर थे, यहाँ पर थोड़ा सा फासला है। मीन कि एक बिल्डिंग के अंदर जो नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, एक ऑफिस के अंदर जो कनेक्टेड हैं, एक घर के अंदर जो कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया है। तो हम इसको कहते हैं स्मॉल जोग्राफिकल एरिया को जो नेटवर्क कवर करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इज यूज फॉर कनेक्टिंग टू आर मोर पर्सनल कंप्यूटर्स थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम सच एज ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल। तो यहाँ पर केबल्स के दौरान को यूज़ करते हुए आप जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क को डिज़ाइन कर सकते हैं। इट इज़ लेस कॉस्टली एज इट इज़ बिल्ट विद इन एक्सपेंसिव हार्डवेयर सच एज हब, नेटवर्क अडॉप्टर एंड इथरनेट केबल्स। तो ये इतना कॉस्टली नहीं है क्योंकि इसमें जो है वो इनएक्सपेंसिव हार्डवेयर यूज़ किया जाता है। जैसे हब को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, नेटवर्क अडॉप्टर मीन लैन कार्ड है, इथरनेट केबल्स वगैरह हैं जो केबल अटैच की जाती है नेटवर्क में। उसके बाद डाटा इज ट्रांसफर्ड एट एन एक्सट्रीमली फास्टर रेट इन लोकल एरिया नेटवर्क। तो इस नेटवर्क के अंदर जो है वो डाटा की सेंडिंग और रिसीविंग, डाटा को सेंड करना रिसीव करना आपस में बिटवीन कम्युनिकेशन डिवाइसेस के कम्युनिकेट करना जो है वो ज़्यादा स्पीड के साथ पॉसिबल है। लोकल एरिया नेटवर्क प्रोवाइड्स हायर सिक्योरिटी, और ये सिक्योरिटी भी इसकी ज़्यादा ये हमें प्रोवाइड करता है। ये लोकल एरिया नेटवर्क का पिक्चर दे सकते हैं कि ये हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, और ये यहाँ पर आपने पहले पढ़ा कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है या पीयर टू पीयर है। तो यहाँ पर ये जो डिवाइस है ये शो कर रही है कि ये एज ए सर्वर बिहेव करेगा, बाकी सारे डिवाइस एज ए क्लाइंट है। यहाँ ये भी पॉसिबल है कि ये भी डिवाइस ये सारी डिवाइसेस के राइट्स जो हैं वो सेम हो, लेकिन मोस्टली ऐसे होता है कि लोकल एरिया नेटवर्क में क्लाइंट सर्वर का कॉन्सेप्ट दिया जाता है ताकि सारी की सारी डिवाइसेस जो हैं वो सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं और रिसोर्सेज को शेयर किया जा सके या इन्फॉर्मेशन को आपस में शेयर किया जा सके, और स्मॉल जोग्राफिकल एरिया के ऊपर ये पॉसिबल है। इसमें पॉसिबिलिटी दोनों ही है, क्लाइंट सर्वर भी और पीयर टू पीयर भी, दोनों तरह की ही लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन यह नेटवर्क जो है वो बनाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है कि इसके अंदर लार्ज जोग्राफिकल एरिया को कवर किया जाता है। आप कह सकते हैं कि सिटी के एरिया को जब कवर किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। आप लोकल एरिया नेटवर्क में देखते हैं कि ऑफिस और बिल्डिंग है, और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आप देखते हैं कि एक विद इन सिटी जो भी आपके पास नेटवर्क है उसको बोला जाता है कि ये हमारे पास मैन है। तो मैन के अंदर मोर देन वन लैन हो सकते हैं, बहुत सारे लैन को, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि कोई भी एक बैंक है तो उसका मेन ऑफिस जो है सिटी के अंदर एक जगह होता है, बाकी सारे बैंक्स हैं जो उसके साथ सेंट्रलाइज होते हैं, और ट्रांजैक्शंस के बाद सारी की सारी रिपोर्टिंग जो है वो एक सेंटर पॉइंट के ऊपर होती है। तो उसको हम कहते हैं ये मैन है, जिसके अंदर जो है मोर देन वन लैंस होते हैं। तो एक हेड ऑफिस और बाकी उसके ब्रांचेस। तो जो हेड ऑफिस होगा वो उसकी वो जो है वो मैन कहलाएगी, ब्रांच जो है वो, क्योंकि वो पूरे एक सिटी के एरिया को कवर कर रहा है
तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क होगा जो पूरे एक सिटी को कवर करेगा। इन मैन वेरियस लैंस आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू आ टेलीफोन एक्सचेंज लाइंस। अब ये लैन कैसे कनेक्टेड होगी, अब देखें कि डिस्टेंस ज़्यादा होता है, एक सिटी के अंदर जो है डिफरेंट एरियाज होते हैं और उनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि आप केबल इतनी बड़ी बिछा सकें। तो इसको इस तरह के नेटवर्क के अंदर फिर हम क्या करते हैं कि टेलीफोन एक्सचेंज लाइंस को यूज़ करते हैं। तो मोस्ट वाइडली यूज प्रोटोकॉल इन मैन आर RS-232 फ्रेम रिले एक्सेट्रा। तो इन प्रोटोकॉल्स ये वाले मैन के अंदर यूज़ किए जाते हैं। इट हैज़ अ हायर रेंज दैन लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क की निस्बत जो है वो इसकी रेंज ज़्यादा होती है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सर्व्स एज मेट्रोपॉलिटन एरिया। वाइड एरिया नेटवर्क ये देखें जी, तो ये आप नेटवर्क साइज़ के अंदर देख सकते हैं कि ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है जिसके अंदर मोर देन वन लेंस है। इसमें 4 लेंस यूज़ हो रहे हैं और सारे के सारे आपस में कनेक्टेड हैं। तो एक सेंट्रलाइज्ड हेड है जो उनको जो है वो कंट्रोल कर रहा है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास एक ऐसा एरिया है जो सिटी के एरिया को कवर करेगा, ऐसा नेटवर्क है जो सिटी के एरिया को कवर करेगा, दैट इज़ कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है कि जो लार्ज जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है जिसमें कोई रेंज नहीं है कि ये सिटी है या ऑफिस है, बिल्डिंग है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो लार्ज एरिया नेटवर्क है। ये मैन की सारी चीज़ें हैं कि ये मैन किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो यूजेस ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन इज़ यूज्ड इन कम्युनिकेशन बिटवीन द बैंक्स इन अ सिटी। इट कैन बी यूज्ड इन an airline reservation, it can be used in a college within a city, it can be also used for communication in the military। तो जैसे मैंने आप पहले बताया था, बैंक की एग्जांपल दी थी, इसी तरह आप एयरलाइन और कॉलेज वगैरह को यूज़ कर सकते हैं मैन के अंदर अगर मोर देन वन ब्रांचेस उसके अंदर होंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है कि लार्ज जोग्राफिकल एरिया को हम कहते हैं कि ये एक ऐसा नेटवर्क है जो लार्ज जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है जिसके अंदर स्टेट्स और कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसके अंदर कोई रेंज नहीं है, इसको हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो क्वाइट बिगर नेटवर्क दैन लैन एंड मैन। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क इज़ नॉट लिमिटेड टू अ सिंगल लोकेशन बट इट स्पेंस ओवर अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया थ्रू टेलीफोन लाइन, फाइबर ऑप्टिक केबल और सैटेलाइट लिंक्स। इसमें तीनों चीज़ें जो हैं यूज़ होती हैं। टेलीफोन लाइंस भी होंगी, फाइबर ऑप्टिक भी होगी, सैटेलाइट भी होगी, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड इसमें कम्युनिकेशन है। तो जब आप सेंडर जो है वो सेंड करता है तो वो पॉसिबल है कि साथ वाले कंप्यूटर को एक ही लोकेशन पे सेंड करे, या ये भी पॉसिबल है कि वो डिफरेंट कंट्रीज़ में कम्युनिकेशन करे। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास वैन जो है वो एक लार्जेस्ट नेटवर्क है। तो वाइड एरिया नेटवर्क इज़ वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट और एंड एजुकेशन। पर्सनली भी यूज़ कर सकते हैं, बिजनेस पर्पज़ के लिए भी, गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, वाइड एरिया नेटवर्क है जिसके अंदर सिटी भी इन्वॉल्व है, जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व हैं। तो ये सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड है, तो इसलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड इसमें जो है वो कम्युनिकेशन आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अंदर कोई स्पेसिफिक एरिया फिक्स नहीं है, ये लार्ज जियोग्राफिकल एरिया है। इसके बाद नेक्स्ट नेटवर्क मीडिया है कि ये जितने भी हमने नेटवर्क की टोपोलॉजीज पढ़ी हैं या नेटवर्क्स हमने पढ़े हैं, तो जब इसमें हम कम्युनिकेशन कोई भी करते हैं तो अब इसमें कौन कौन से हमारे पास जो है वो अवेलेबल हैं, मीडियम के भी किस किस के थ्रू करते हैं, कितने टाइप्स के हैं। तो सबसे पहले वायर्ड कनेक्शन है। द कंप्यूटर इज फिजिकली केबल टू द नेटवर्क। केबल के साथ कनेक्टेड कर देंगे कंप्यूटर्स को तो वो वायर्ड कनेक्शन कहलाएगा। वायर्ड में क्या, ट्विस्टेड पेयर केबल, पेयर ऑफ वायर ट्विस्टेड टुगेदर, यूज फॉर टेलीफोन एंड नेटवर्क कनेक्शंस। कोएक्सियल केबल ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। नेक्स्ट कोएक्सियल केबल है। थिक सेंटर वायर है, यूज फॉर कंप्यूटर नेटवर्क, शॉर्ट रन टेलीफोन ट्रांसमिशन, केबल टेलीविजन। तो जो टीवी के लिए केबल यूज़ करते हैं ना, वो वाली केबल को अगर आप देख लें तो वो कोएक्सियल केबल है। ट्विस्टेड पेयर केबल जो नॉर्मली हम देखते हैं कि टेलीफोन के अंदर या ये नॉर्मली जो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर यूज़ किया जाता है तो वो ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ की जाती है। फाइबर ऑप्टिक RJ45 कनेक्टेड ट्विस्टेड पेयर के लिए यूज़ किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल ग्लास और फाइबर स्टैंड थ्रू विच लाइट कैन पास। तो इस फाइबर ऑप्टिक में जो है थ्रू लाइट जो है वो डाटा जो है इतनी स्पीड के साथ जो है वो डाटा ट्रैवल करता है।
तो इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा फास्ट होती है, सबसे ज़्यादा कॉस्टली है। ट्विस्टेड पेयर केबल लेस एक्सपेंसिव है कोएक्सियल केबल की निस्बत। कोएक्सियल केबल जो है लेस एक्सपेंसिव है फाइबर ऑप्टिक की निस्बत, और फाइबर ऑप्टिक जो है वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली है। हाई स्पीड कम्युनिकेशन है। तो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि ये ट्विस्टेड पेयर केबल है, ये कोएक्सियल केबल है, और ये फाइबर ऑप्टिक केबल है। इससे आप इजीली इसको देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये लेबलिंग जो है वो आप देख सकते हैं। ये ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर डिफरेंट कलर्स की हैं, ये पेयर्स वाइज होते हैं। ये देखें आप, ये पेयर बना हुआ है, इसको जब स्ट्रेट कर देते हैं, यहाँ ये वाला पेयर भी है, ये पेयर है, तो टोटल नंबर ऑफ 8 वायर्स हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल में 8 वायर्स हैं। RJ45 कनेक्टर के अंदर इसको अटैच किया जाता है। टेलीफोन लाइन में 2 पेयर यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पर ये जस्ट 4 वायर्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पर 8 वायर्स हैं और 4 पेयर्स हैं जो ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर जो ट्विस्टेड पेयर केबल में यूज़ होते हैं, और RJ45 कनेक्टर इसके लिए यूज़ किया जाता है। नॉर्मली RJ11 जो है वो टेलीफोन के लिए है, उससे थोड़ा सा बिगर साइज़ का होगा तो उसको हम कहते हैं RJ45। कोएक्सियल केबल जो टेलीविज़न में यूज़ की जाए, टीवी वाली जो केबल है उसके लिए भी ये वाली केबल यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आप इसकी नंबर ऑफ़ 3 लेयर्स हैं। ये 3 लेयर्स क्यों हैं? ताकि रेजिस्टेंस से बचाया जा सके। अगर इसके पास से कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई की वायर गुजर रही है, कुछ भी ऐसा है, तो अगर इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो इसके रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए 3 लेयर्स का मकसद ये है कि एक तो डिस्टेंस ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, सेकंडली इसके ऊपर कोई इसके सिग्नल वीक ना हो, तो इसलिए हम कोएक्सियल केबल के ऊपर ये 3 लेयर्स जो है इसका पर्पज़ ये है। ट्विस्टेड का मतलब ये होता है कि इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए, सिग्नल की स्ट्रेंथ को ज़्यादा बढ़ाया जाए, इसलिए उसको ट्विस्ट दिया जाता है। और ये हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल है, जहाँ से देखते हैं कि डाटा जो है इन द फॉर्म ऑफ लाइट जो है वो मूव कर रहा है। तो थैंक यू। If you have any question pertaining to above slides, comment below please.